ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश इस चैनल के ज़रिए स्टडी वीज़ा को लेके हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते रहे, आप वेल इन्फॉर्म्ड वेल नॉलेज्ड रहें। सो आज की जो बातचीत है वो मेजरली रहेगी उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके कनाडा से रिफ्यूज़ल आए और वो कंफ्यूज्ड हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्योंकि रेगुलर लाइफ्स में मिलते हैं कि उनको रीलॉन्च करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर रीलॉन्च करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से वो अपनी फ़ाइल को बेटर बना सकते हैं अपने वीज़ाज़ के लिए। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिन्होंने जो रिफ्यूज़ हुए हैं, ये इक्वली इंपॉर्टेंट उनके लिए भी है जो फाइल्स लगाने जा रहे हैं। सो डोंट अंडरमाइन द इन्फॉर्मेशन। सो प्रेजेंटली जो बच्चे रिफ्यूज़ड हो रहे हैं रेगुलरली, उनको सबसे पहले जो चीज़ समझनी है वो है अपने प्रोफाइल की वीकनेस। उसको आप डायरेक्टली प्रोफाइल देखकर भी समझ सकते हो, क्योंकि आजकल एक चीज़ तो क्लियर है कि नॉन एसडीएस केस है तो डेफिनेटली सक्सेस रेट कम है। सो दैट कुड बी द वन स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर योर रिफ्यूज़ल। अगर आपकी फ़ाइल एसडीएस से फिर भी रिफ्यूज़ है, देन यू नीड टू रियली चेकआउट ऑन योर क्रेडेंशियल्स कि जो आपकी एकेडमिक सिचुएशन है, जो आपकी एकेडमिक मार्किंग है, जो सब्जेक्ट्स के आपके स्कोर हैं, कहीं वो कम तो नहीं है। किसी एक सब्जेक्ट में भी कम होंगे तो भी आपको इश्यू हो सकता है, खासकर 10+2 स्टूडेंट्स को। ग्रेजुएट बच्चे अगर 55% से अबव हैं तो डेफिनेटली दे आर मोर ऑन अ सेफर साइड। और इसके अलावा जो थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है दैट कुड बी कि आपका एसओपी उतना स्ट्रांगली नहीं बना, मतलब यू वॉन्ट लीव कैनेडा सिर्फ अगर इतना लिख के आता है। और उसका सही आंसर तो आपको केप्स में मिलेगा और केप्स में कई तरह के आंसर्स मिल सकते हैं आपको, बट अगर ये एकेडमिक के ऊपर नहीं है, आल्स के ऊपर नहीं है, तो मोस्ट लाइकली आपके एसओपी की वीकनेस होगी, आपके कोर्स की रिलेशनशिप आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए, इसके कारण आपको रिफ्यूज़ल्स हैं। फंड्स के कारण भी बहुत सारे बच्चों को रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं जिन्होंने एडिशनल फंड्स नहीं दिखाए, और एडिशनल फंड्स दिखाना बहुत ज़रूरी है अगर आपकी फैमिली की इनकम आप बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा पा रहे हो। फैमिली इनकम को स्ट्रॉन्ग दिखाओ, साथ में फंड्स दिखाओ तो मच बेटर सिचुएशन आपकी रहेगी। एडिशनल फंड्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो 2 साल के प्रोग्राम्स या 3 साल के प्रोग्राम्स या 4 साल की बैचलर डिग्रीज़ में अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका कोर्स 1 साल से ज़्यादा है तो फंड ज़रूर दिखा के चलें। जब आप री अप्लाई करें तो डेफिनेटली जो भी आपका कोर रीज़न ऑफ रिफ्यूज़ल इसमें रहा है उसे आंसर करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आपके 1 में 5.5 के कारण रिफ्यूज़ल है और आप दोबारा 1 में 5.5 के साथ लगा रहे हो, या आप उसकी जगह पीटी करके लगा रहे हो और उसमें सोच रहे हो कि आपके 6 ईच हो गए हैं तो आई कैन गेट अ फाइल, तो भाई आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, उसमें ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं रहेगी। आपने एकेडमिक्स वीक हैं, आप उसलिए रिजेक्टेड हो, यू नीड टू चेकआउट इन दैट केस। उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत चीज़ जो ध्यान रखने वाली है ये है कि अगर आपका एकेडमिक वीक है तो आपका कौन सा एकेडमिक वीक है, मतलब किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है। और अपने एसओपी को जब आप दोबारा लिखें तो उसमें बताएं कि उस सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट आपको फ्यूचर में नहीं है, जो आपका फ्यूचर कोर्स है वो उस सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड नहीं है। अगर रिलेशनशिप को आप स्ट्रांगली प्रेजेंट कर पाते हो तो डेफिनेटली यू वुड बी एबल टू सिक्योर योर वीज़ा। आयल्स को लेके किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो पाना रिप्लाई में बहुत मुश्किल है, प्रोबेबिलिटीज़ बहुत कम है। और उसके अलावा फंड्स डेफिनेटली अगर आपने नहीं दिखाए तो उनको ऐड ऑन करें, और एसओपीज़ आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसमें कोर्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव भी दिखते हों, कोर्स की रेलेवेंसी भी दिखती हो, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी दिखती हो, और प्लस आप वापस इंडिया आके क्या ऑप्शंस हैं आपके पास, किस तरह की जॉब्स या किस तरह की बिजनेसेस आप कर सकोगे, वो सारी प्रोबेबिलिटीज़ उसमें लिंकअप होंगी। तो डेफिनेटली देयर वुड बी अ वेरी हायर चांसेस कि आप वीज़ा को रीगेन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम भी अप्लाई कर रहे हो, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली इट विल प्ले द वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ।